8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है, 25 नंबर है और ये आज की डेट की यानी 21 अक्टूबर की। तो बेटा प्रकाश के बारे में बहुत पहले पढ़ा था। प्रकाश माने रोशनी होता है, ठीक है बेटा। जैसे सूर्य की रोशनी होगी, ट्यूबलाइट की, बल्ब की रोशनी, तो मतलब तो यही हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है वर्कशीट में। तो ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। मैं आपको बता दूं बेटा, ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। जैसे कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, जो त्वचा है वो गर्मी सर्दी बताती है, और आँखें जिसको हम दृष्टि कहते हैं वो हमारे देखने के काम आती है। आँखों के बिना जीवन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, अपनी आँखों की रक्षा करनी है हमने। तो इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग, बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे भी देख सकते हैं, चाँद भी देख सकते हैं। लेकिन ये देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने अब कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो बेटा अंधेरे में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती हैं, लेकिन तभी देख पाएंगी जब प्रकाश किसी वस्तु से के ऊपर पड़ता है और वहाँ से टकराकर हमारी आँखों में आता है। देखो, साथ वाले कमरे में, अभी आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे ट्यूबलाइट की रोशनी जल रही है, आपको सब चीज़ें दिख रही हैं। साथ वाले कमरे में भी ट्यूबलाइट की रोशनी है, क्या वहाँ की चीज़ें दिख रही हैं? चलो मान लो दिन में आप स्कूल आए, आपकी क्लास में क्या है वो तो सब दिख रहा है ना, लेकिन साथ वाली क्लास में क्या है वो नहीं दिख रहा ना, क्योंकि जिस चीज़ पे प्रकाश पड़कर टकराकर हमारी आँख में आएगा तभी हम उसको देख पाएंगे बेटा, ये मतलब है। तो प्रकाश किसी वस्तु से उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित मतलब निकलता है। तो देखो बेटा, मोमबत्ती जल रही है तो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, मोमबत्ती बुझी हुई है तो नहीं हो रहा, ट्यूबलाइट जली है तो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। तो कोई भी चीज़ में प्रकाश है या नहीं है वो तो आप देख के ही बताते हो ना, है ना। तो किसी भी वस्तु से या तो प्रकाश निकलता है या परावर्तित होता है। तो परावर्तित का क्या मतलब है? देखो, शादी में जाना है, स्कूल आना है, आप तैयार हो रहे हो कहाँ? शीशे के आगे। तो बेटा विज्ञान में शीशे को दर्पण कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, तो जो प्रकाश आपके ऊपर पड़ा वो शीशे में गया टकरा के, शीशे में आप देख रहे थे, आपकी आंखों में टकरा के शीशे से आपकी आंखों में आया, तो आपने देखा कि आप आंखों में काजल लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, कानों में टॉप्स पहन रहे हैं, गले में माला पहन रहे हैं, या अच्छे से चुन्नी को सेट कर रहे हैं। वो सब चीज़ जो आप देख पा रहे हो दर्पण यानी शीशे में, वो इसलिए देख पा रहे हो कि जो प्रकाश है वो आपके ऊपर गिर रहा है, आपसे टकरा कर शीशे में जा रहा है, शीशे से टकरा के आपकी आंखों में आ रहा है। अब आप शीशे के तरफ पीठ कर लो अपनी, तो क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना बेटा। जब तक आपकी आंखों में प्रकाश टकरा के नहीं आएगा आपको कुछ चीज़ नहीं दिखेगी, ध्यान रखना। तो दर्पण पे ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है, क्योंकि दर्पण के प्रकाश पर टकरा के आपकी आंखों में आ गया, वो मतलब है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? तो इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। एक टेबल पे सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए, ऐसे दर्पण रखिए और उसके ऊपर रोशनी डालिए, देखेंगे वो टकरा के वो उसी समय वापस आ रहा है। तो शीशे के अंदर उसकी फ़ोटो दिख रही है बेटा, ये जो ना फ़ोटो दिख रही है, लेकिन विज्ञान में हम इसको फ़ोटो नहीं बोलते, प्रतिबिंब बोलते हैं, ध्यान रखना। तो प्रकाश की किरण जो पड़ेगी वो टकरा के वापस आएगी। मैं रंग बदल के दिखाती हूँ आपको। ये प्रकाश की किरण जो गिरती है और ये टकरा के वापस आती है, ठीक है बेटा, ये मतलब है। तो ये प्रयोग उन्होंने कर रखा है यहाँ पर भी। तो ध्यान देंगे बेटा, जो किसी पृष्ठ यानी सतह पर, पृष्ठ माने सतह पर, जगह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण है। परावर्तित किरण कौन सी हो गई? जो टकरा के वापस आती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। टकरा के कहाँ से आएगी? ये समतल दर्पण है, यानी सीधे वाला शीशा है जिसमें आप शक्ल देखते हो। विज्ञान में बेटा उसको समतल दर्पण कहते हैं, घर में तो आप शीशा कह दो, आईना कह दो, है ना बेटा। तो पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या हुआ? जिस बिंदु पे प्रकाश किरण गिरा, मैं कलर बदल के दिखाती हूँ। इस बिंदु पे प्रकाश गिरा और इसी बिंदु से टकरा के वापस गया, है ना। तो इस बिंदु पे जो हम ये 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं डी से, तो उस कोण को अभिलंब कहते हैं।
90 अंश का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या हुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कोण आई कहते हैं। वर्कशीट में देखिएगा बेटा, इसमें काफ़ी निशान लगा दिए तो आपको IR नज़र नहीं आ रहा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को हम कोण R यानी परावर्तन कोण कहते हैं। बुक में ये पार्ट ज़रूर पढ़िएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बेटा। अब स्वयं को जांचिए है, क्या हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं और बाहर रखी वस्तुओं को तभी देख पाएंगे जब उस पर प्रकाश पड़ रहा होगा। तो ये जो शब्द लिखा है, क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं, ये अधूरा प्रश्न है। बाहर रखी वस्तु में अगर प्रकाश होगा तो देख पाएंगे, अगर अंधेरा होगा तो नहीं देख पाएंगे। प्रश्न 2 कह रहा है दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख का नामांकित कीजिए। तो इसमें नाम लिखना है बेटा। आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो होता है किसी दर्पण पे पड़ता है, टकरा के वापस आता है, तो उसको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किताब में से देख के लिखिएगा, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। यदि कोई आपतित किरण, चौथा प्रश्न है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब वो परावर्तित नहीं होगी तो टकरा के हमारी आंखों में भी नहीं आएगी। ठीक है। तो बेटा इसको आपने ध्यान से देखना है, पढ़ना है किताब को, सारे प्रश्न उत्तर करने हैं। और कोरोना वायरस जो है वो आपकी नाक और मुंह के द्वारा आपके शरीर में आता है, बहुत बुरी बीमारी करता है। तो उससे बचने के लिए आप मास्क पहनेंगे जब भी घर से बाहर जाएंगे। और कोई संक्रमित व्यक्ति जो है उसके थूक से, छींक से आपके ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसलिए उससे बचने के लिए 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। और जब घर वापस आएंगे तो अच्छे से हाथ साबुन पानी से धोएंगे और मुंह पैर धो के कपड़े बदल लेंगे। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा।